ओके, सो टॉपिक इज इंपोर्ट स्टेटमेंट। अब इसको समझने के लिए पहले तो ये समझें, अभी ऊपर वाला टॉपिक अगर अपन ने नहीं पढ़ा होता पैकेजेस, तो अपने को ये कहानी भी समझ में नहीं आती। अब क्लासेस आपने भी बनाई, जैसे अभी फिलहाल मैंने कोई सी क्लास बनाई मान लो, और वो क्लास यहाँ पड़ी हुई है, ये यहाँ पे क्लास पड़ी है डेमो नाम की। नाउ दिस क्लास नीड्स टू यूज सम अदर क्लासेस। एक और एग्जांपल बताता हूँ, सॉरी, और अच्छा एग्जांपल है जावा डॉट, सॉरी, पैकेजेस पैकेजेस पैकेजेस, यस। अब मानो यहाँ पे ए नाम की क्लास है, और ये ए नाम की क्लास इस बी नाम की क्लास को अपने इसमें यूज में लेना चाहती है, से फॉर एग्जांपल, ठीक है। मान लो बस कि ए को यूज में लेना है बी को, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली उस बी वाली क्लास को यूज में ले सकती है, क्योंकि अभी ए और बी दोनों एक ही पैकेज में है। एक ही पैकेज, अभी बोले तो एक फोल्डर समझ लो आप, इस जगह पे हैं सारे के सारी, ये ए और बी दोनों कहाँ हैं, दे आर इन दी सेम पैकेज। तो सेम पैकेज की क्लास को अगर यूज करना है तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली यूज करो, ठीक है। जैसे एग्जांपल, मैंने यहां पे बी वाले पैकेज में ए को यूज करा है, और ए वाली क्लास पे से एक हाई नाम की, से हाई नाम में एक मेथड बनी हुई है, वो कॉल करी। अभी कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पे फोकस मत करो, ये पढ़ेंगे अपन, ये अपने को पढ़ने को मिलेगा, डोंट वरी। जैसे मान लो मैंने ये ए नाम की क्लास बनाई है, इसमें से हाई नाम की एक मेथड बनाई है, उस मेथड को मैं यहां से बी वाली क्लास में से यूज में ले पा रहा हूं विदाउट इंपोर्टिंग। ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैंने ए वाली क्लास को इंपोर्ट नहीं करा, ठीक है। और ना ए का कोई फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम यूज करना पड़ रहा है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। ओके, सो कहने का मतलब यह है कि जब सेम पैकेज की बात हो अगर, तो क्लासेस एंड इंटरफेसेस, इंटरफेस वर्ड साथ में जोड़ लेना, अभी आप इंटरफेस पढ़ेंगे एक्चुअली हम 11th 12th में, लेकिन स्टिल जोड़ लो साथ में, क्योंकि दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये चीज। क्लासेस एंड इंटरफेसेस इन दी सेम पैकेज, एक पैकेज में या तो क्लासेस हो सकती हैं या इंटरफेस हो सकते हैं। सो एक पैकेज की सारी क्लासेस और इंटरफेसेस जो भी एक पैकेज में है, कैन यूज ईच अदर डायरेक्टली, वो एक दूसरे को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विदाउट प्रीफिक्सिंग नेम्स विथ पैकेज नेम। मतलब आपको उनका फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम, पैकेज का नाम आगे जोड़ दिया अगर किसी क्लास के, तो उसको नाम को क्या बोलेंगे, फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम। जैसे यहां लिखा फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम क्या होता है, जैसे स्कैनर का फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। लेकिन अगर मान लो ये स्कैनर वाली क्लास और हमारी क्लास सेम पैकेज में होती, तो हमको ये फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम यूज करने की जरूरत नहीं होती, मतलब हमें पैकेज का नाम प्रीफिक्स करने की जरूरत नहीं होती। प्रीफिक्स मतलब आगे अफिक्स करने की जरूरत नहीं होती, और ना हमें कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करना पड़ता अगर सेम पैकेज की बात कर रहे हो तो। क्लियर? अब सारा झगड़ा, सारी परेशानी, सारी मुसीबत की जड़ जो है, जो शुरू हुई, वो कहां से शुरू हुई, वो शुरू यहां से हुई कि आपको किसी और पैकेज में बनी हुई किसी क्लास को या किसी इंटरफेस को अपने पैकेज की किसी क्लास के अंदर यूज में लेना है। एग्जाम्पल, हमको स्कैनर क्लास यूज में लेनी है जो किसी और पैकेज का पार्ट है, हमें बफर रीडर क्लास यूज में लेनी है जो किसी और पैकेज का पार्ट है ना। जो भी दूसरे पैकेज का पार्ट है, अगर हमें ऐसी कोई क्लास अगर यूज में लेनी है या कोई इंटरफेस यूज में लेना है, मतलब क्लास एंड इंटरफेसेस फ्रॉम अदर पैकेज कैन ओनली बी यूज्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो हमारे पास सिर्फ दो तरीके हैं, ठीक है। बिना इन दो तरीकों में, दो में से कोई सा एक तरीका लगाना ही पड़ेगा, इसके बिना हम किसी और पैकेज की क्लास को या इंटरफेस को यूज नहीं कर सकते। वो दो तरीके क्या हैं? पहला तरीका, यूजिंग फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम, या तो पूरा नाम यूज करो और या फिर इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करो। ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं स्कैनर के टाइम पे। देखते हैं, पूरा फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम यूज करो मतलब, जैसे मानो अपने को स्कैनर क्लास यूज करनी है, तो आपको उसका पूरा नाम बोलना पड़ेगा, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। कौन से पैकेज में, कौन सा सब पैकेज, उसके अंदर वो क्लास है, तो पूरा लिखना है आपको। और हर बार जब भी स्कैनर नाम लिखोगे तब तक पूरा नाम लिखना है, मतलब यहां पे फिर लिखा आपने स्कैनर, तो आपको फिर से पूरा नाम लिखना है। दिस इज नोन एज फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम, और आपको फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम यूज करना कंपलसरी है अगर ये क्लास किसी दूसरे पैकेज को बिलोंग करती है तो। लेकिन सर बार बार इतना बड़ा नाम लिखना डिफिकल्ट है ना, बार बार कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसका आसान रास्ता, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, आसान रास्ता क्या है इस चीज का, कि एक काम करो, फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम यूज नहीं करना चाह रहे हो, सो यूज दी इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट स्टेटमेंट को दो तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका हम देख चुके हैं, दूसरा तरीका है टू इंपोर्ट ओनली दी स्पेसिफाइड क्लास और इंटरफेस फ्रॉम दी पैकेज।
मतलब किसी पैकेज में से कोई पर्टिकुलर क्लास आपको सिर्फ इंपोर्ट करनी है, जैसे हमको सिर्फ स्कैनर करनी है, तो कैसे लिखोगे, तो आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, क्लास का नाम यहां पे लिख दिया, तो बस पर्टिकुलर यही वाली क्लास आपके प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट होके आई है यूटिल पैकेज में से, यूटिल पैकेज की बाकी की क्लासेस नहीं आई, ठीक है। बट इफ यू वांट कि यूटिल पैकेज की सारी क्लासेस आप इंपोर्ट करवाना चाहते हो तो यूज करोगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, एस्ट्रिक का निशान शोज कि यूटिल पैकेज की सारी क्लासेस आएंगी, हाँ, पर सिर्फ पैकेज के अंदर की, यूटिल पैकेज में जो है ना सिर्फ वही आएंगी। मान लो यूटिल पैकेज में और दूसरे कुछ पैकेजेस हैं, हो सकता है पैकेज के अंदर पैकेज के अंदर पैकेज के अंदर पैकेज हो सकते हैं, तो यूटिल पैकेज में अगर और भी दूसरे कोई सब पैकेजेस हैं तो उनके अंदर की क्लासेस इंपोर्ट होके नहीं आएंगी, ओनली एंड ओनली यूटिल पैकेज के अंदर की सारी क्लासेस इंपोर्ट होके आएगी अगर अपन ने डॉट स्टार लगाया तो, ठीक है। तो हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, हम लोग आमतौर पे प्रेफर करते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, दिस इज द प्रिफर्ड वे, ये यूज करना चाहिए आप लोगों को। फालतू में दूसरी क्लासेस क्यों इंपोर्ट करनी, जो जरूरत है सिर्फ उसको करो, ठीक है। आप लोगों को अगर ध्यान हो तो मैंने आपको जावा की एपीआई का सोर्स कोड खोल के दिखाया था, है ना। जावा की एपीआई का सोर्स कोड कहां मिलता है अपने को, प्रोग्राम फाइल्स, जावा जेडीके लिब src.zip, और इसके अंदर अपने को मॉड्यूल्स मिलेंगे, इन मॉड्यूल में से सबसे पहला वाला मॉड्यूल जावा डॉट बेस, उसमें पैकेजेस मिलेंगे, जावा पैकेज, अपने को बाकी पैकेज सिलेबस में नहीं है, जावा पैकेज, जावा पैकेज के अंदर बहुत सारे सब पैकेजेस हैं। अब इसमें हो सकता है जैसे यूटिल पैकेज, देखो यूटिल पैकेज में और भी सब पैकेजेस हैं, पर अगर मैंने यहाँ पे लिखा डॉट स्टार इंपोर्ट लगाया जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, अगर ऐसे करके इंपोर्ट करूंगा तो इन पैकेजेस के अंदर की क्लासेस नहीं आएंगी, सिर्फ कौन सी क्लासेस आएंगी, ये जो बाहर दिख रही है ये सारी 127 क्लासेस हैं, ये 127 क्लासेस, सिर्फ ये वाली क्लासेस इंपोर्ट होके आएंगी, ओके। सो स्टार लगाने से, सेकेंडली आपको ध्यान हो मैंने यहां पे आपको स्कैनर क्लास ओपन करके दिखाई थी, इसमें आप इंपोर्ट स्टेटमेंट देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम इंपोर्ट स्टेटमेंट उन्होंने क्या करा है, क्लास के नाम यूज कर रहे हैं, देखो पाथ, फाइल्स, जो भी नाम कैपिटल से स्टार्ट होता है वो क्लास का नाम है, तो जहां उनको पता है कि इस पैकेज में से सिर्फ एक ही क्लास चाहिए हमको, तो उन्होंने उसको क्या करा है, डायरेक्टली सिर्फ क्लास का नाम लिखा, एक क्लास दो क्लास तक भी हैं तो सिर्फ पैकेज का क्लास का नाम लिखा है, ठीक है, स्टार नहीं लगाया। देखो स्ट्रीम वाले पैकेज में से जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम में से सिर्फ दो क्लास चाहिए थी, तो स्ट्रीम डॉट स्टार नहीं लिखा, दो क्लास के नाम लिख दिए। ऐसे इस पैकेज में, इस पैकेज के अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर से सिर्फ दो क्लास चाहिए थी तो भी स्टार नहीं लगाया, हाँ, पर एक से ज्यादा क्लासेस चाहिए, दो से ज्यादा क्लासेस चाहिए तो फिर आप स्टार लगा लो, ज्यादा बेहतर है। फिर कोई दिक्कत, स्टार कब यूज करना ये समझ में आया, व्हेन यू वांट 2 और मोर क्लासेस टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम सम पैकेज, किसी पैकेज की दो से ज्यादा क्लासेस इंपोर्ट करनी है तो स्टार लगा लो, ये कोई रूल नहीं है, ये आपकी चॉइस है। सर हम तो हर बार स्टार लगाना चाहते हैं, तुम्हारी चॉइस, लगाओ, बिल्कुल लगाओ स्टार, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इससे दिक्कत क्या बढ़ेगी, कोई मेजर दिक्कत नहीं बढ़ेगी, दिक्कतें तब बढ़ती हैं जब बहुत आपके सॉफ्टवेयर में बहुत सारे पैकेजेस हैं अगर, और बहुत सारी क्लासेस बनी हुई हैं, तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, वो भी एम्बिग्यूटी वाले इश्यूज जो अभी आपको समझ में भी नहीं आएंगे और फेस भी नहीं कर पाओगे। वो एम्बिग्यूटी इशू होता है कि मान लो आपने दो पैकेजेस इंपोर्ट करे और उन दोनों पैकेज के अंदर दो क्लास थी जिन दोनों के नाम सेम थे, तब चक्कर चालू होते हैं, तब इश्यूज स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है सिर्फ जोन सी क्लास काम की है सिर्फ उसको ले लो। अगर मेरी बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी आई तो टोटली इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तो कहता हूं जो चीज ये लोग फॉलो करते हैं जावा की लाइब्रेरी वाले, वही अपन भी फॉलो करें तो क्या दिक्कत, तो करते हैं ना अपन फॉलो उनकी बात, तो अपन भी उन्हीं के जैसे करेंगे, सिर्फ क्लास का नाम लिखेंगे अगर हमको सिर्फ एक ही क्लास इंपोर्ट करनी है तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर आप डॉट स्टार भी लिख के आए पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटने वाला है आपका, क्लियर। दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अगर आपको किसी पैकेज के अंदर की सारी क्लासेस चाहिए टू इंपोर्ट ऑल द क्लासेस एंड इंटरफेसेस ऑफ अ पैकेज, यूज पैकेज का नाम डॉट स्टार, एंड इफ यू वांट ओनली स्पेसिफिक क्लास और इंटरफेस, यूज पैकेज का नाम, देन डॉट सब पैकेज का नाम, देन डॉट सब पैकेज का नाम, देन डॉट अल्टीमेटली क्लास या इंटरफेस का नाम अपने, ओके, ठीक है। तो दिस इज हाउ देयर आर टू वेज। आज आपको समझ में आया कि आखिर अपने को ये क्यों करना पड़ता है। जब
आपकी क्लास किसी और पैकेज में है और आप किसी और पैकेज की क्लास को यूज करना चाहते हो, तो आपके पास दो तरीके, या तो फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम यूज में लो, जो फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम होता है पैकेज का नाम सब पैकेज का नाम डॉट क्लास का नाम, इस तरह के इस फॉर्मेट में होता है, जैसे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, या तो ये यूज में लो या इंपोर्ट स्टेटमेंट लगा लो, दो में से आपकी चॉइस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर में आखिर में यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, ठीक है, इस पे मार्क करा हुआ है इंपॉर्टेंट, तो आप समझ जाना कि ये बहुत काम की चीज है। अब काम की चीज, इसमें छोटी छोटी काम की बातें जो आपको एंड तक याद में नहीं रहने वाली है ना, आज मैंने बता भी दी बहुत सारी, तो एंड तक याद में नहीं रहेगी, इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाया है मार्क, ताकि रिवीजन के टाइम पे आप फटाफट इसको गो थ्रू कर लो। ठीक है, वैसे ही समझ में आ जाएगी, समझ में आएगी, लेकिन याद रखना डिफिकल्ट होता है बहुत सारी चीजें, तो इन चीजों को हम बाद में जब रिवीजन करेंगे तो एक बार और टच करेंगे और आप लोग भी यहां से पढ़ पाओगे। ठीक है, चलें एक एक करके पॉइंट कवर करते हैं। इफ देयर आर एनी इंपोर्ट स्टेटमेंट्स दे मस्ट गो बिटवीन पैकेज स्टेटमेंट एंड क्लास डिक्लेरेशन। अगर आपकी क्लास, अगर आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट स्टेटमेंट्स यूज में आ रहे हैं, तो वो इंपोर्ट स्टेटमेंट हमेशा पैकेज स्टेटमेंट के बाद आएंगे, पहले तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि पैकेज स्टेटमेंट शुड बी दी फर्स्ट स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम, और इसके बाद आ सकते हैं। पूरे इसमें पैकेज स्टेटमेंट सिर्फ एक ही लिख सकते हो पूरे प्रोग्राम में, लेकिन इंपोर्ट स्टेटमेंट कितने भी लिख सकते हो, आपको बहुत सारी क्लासेस इंपोर्ट करनी है, आपकी इच्छा। ठीक है, आप कितने भी इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। ओके, एंड यूजुअली द इंपोर्ट स्टेटमेंट्स आर बिफोर क्लास, क्लास के पहले और पैकेज स्टेटमेंट के बाद आते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यही हमने जब जावा के सेक्शंस को हम देख रहे थे, जावा सेक्शंस, तब भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे भी सीक्वेंस थी कुछ। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, सबसे पहले हम कुछ कमेंट्स लिखते हैं, देखो एपीआई में भी लिखी है, स्टार्टिंग में कुछ कमेंट लिखी है, फिर पैकेज स्टेटमेंट है, फिर इंपोर्ट स्टेटमेंट है, फिर कुछ कमेंट्स हैं, और फिर अल्टीमेटली अपनी क्लास की डेफिनेशन आएगी नीचे, यही क्लास की डेफिनेशन। ठीक है, ये क्लास बनाई, तो इन द सेम वे हमने भी वही सीक्वेंस देखी, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, पैकेज स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, यहाँ स्टेटमेंट लिखा है या स्टेटमेंट्स लिखा है, देन इंटरफेस स्टेटमेंट्स या क्लास डेफिनेशंस, मतलब एक ही प्रोग्राम में एक से ज्यादा इंटरफेसेस या क्लासेस बना सकते हैं। ये भी हमने देखा था, अपना जो एग्जांपल था इसमें, यहाँ पे हमने 3 क्लासेस बनाई थी, हेलो वर्ल्ड, मेलो वर्ल्ड, जेलो वर्ल्ड, यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ क्लासेस ओवर हियर। ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो सीक्वेंस, वो सीक्वेंस वाली कहानी अब आपको समझ में आई जो यहाँ पढ़ी थी, द अबव सेक्शंस नीड नॉट बी इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस एक्सेप्ट पैकेज एंड इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। इनकी कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस है, सबसे पहले पैकेज स्टेटमेंट होना चाहिए और उसके बाद इंपोर्ट स्टेटमेंट्स आएंगे, और फिर आप क्लासेस, इंटरफेसेस और कमेंट्स, ये तीनों भले ही कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले जरूरी नहीं कि पहले इंटरफेस ही बनाओ, पहले क्लास बना लो फिर इंटरफेस बनाओ, इंटरफेस बनाओ मत, क्लास भी बनाओ मत, भले ही आपकी चॉइस, कमेंट्स भी जहां लिखना है वो लिखो, बट द फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी पैकेज स्टेटमेंट देन इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। ये सीक्वेंस आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो इन्हीं चीजों को पॉइंट्स टू रिमेंबर के अंदर मेंशन किया जाएगा। ठीक है, मस्ट गो बिटवीन द पैकेज स्टेटमेंट इफ एनी एंड द क्लास डिक्लेरेशन। क्लास की डिक्लेरेशन या क्लास की डेफिनेशन जो भी आप बोल लो, क्लास डेफिनेशन और पैकेज स्टेटमेंट के बीच में, पैकेज स्टेटमेंट और क्लास डेफिनेशन के बीच में आएगा अपना इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। इंपोर्ट एंड पैकेज स्टेटमेंट अप्लाई टू ऑल क्लासेस एंड इंटरफेसेस विद इन अ सोर्स कोड। मतलब अपना ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड, मेलो वर्ल्ड, जेलो वर्ल्ड 3 क्लास बनी हुई है, इन तीनों के अंदर आप जो भी आपने क्लास इंपोर्ट करी, से फॉर एग्जांपल अपन ने स्कैनर को इंपोर्ट करा है, ठीक है, और पैकेज यहाँ पे मैंने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ऐसा लिखने के बाद अब मैं स्कैनर क्लास को यहां पे भी यूज में ले सकता हूं, इस क्लास में भी ले सकता हूं, इस क्लास में भी ले सकता हूं, और ये तीनों ही क्लास यूनिवर्स डॉट वर्ल्ड वाले पैकेज का पार्ट है। मतलब दिस पैकेज स्टेटमेंट एंड इंपोर्ट स्टेटमेंट, these both statements apply to all the classes। ये दोनों स्टेटमेंट अप्लाई होते हैं सारी क्लासेस में जो भी आपने उस प्रोग्राम के अंदर बनाई है। ठीक है, जितनी भी क्लासेस बनाई उन सब के लिए एप्लीकेबल है वो। ओके, सो नेक्स्ट, the import statement doesn't embed the contents of the imported class, which means that importing more classes doesn't increase the size of your class। कहने का मतलब क्या है, इसको पढ़ लेना बाद में आप। मानो मैंने अभी यहां से स्कैनर को इंपोर्ट करा, तो स्कैनर को इंपोर्ट करने से मेरे प्रोग्राम की साइज नहीं बढ़ जाएगी। स्कैनर क्लास के अंदर जो पूरा कोड लिखा है वो उठ के मेरे प्रोग्राम में नहीं आया, ये तो सिर्फ लिंक है एक तरह का, या ये समझ लो कि हम बस
कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हम इस पैकेज के अंदर जो स्कैनर क्लास है हम उसको प्यार से शॉर्ट नेम में बोलेंगे, उसको हम सिर्फ स्कैनर करके पुकारें तो भी तुम सुन लेना, ठीक है। हम उसका पूरा नाम नहीं लेंगे, उसका फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम यूज में नहीं लेंगे, और ये इस पैकेज का पार्ट है, मैं पहले से बता रहा हूं ताकि आप उसको एक्सेस करने दो मुझे, ठीक है। इंपोर्ट का सिर्फ इतना मतलब होता है, उस स्कैनर के अंदर का पूरा कोड उठ के हमारे प्रोग्राम में नहीं आ जाएगा, ऐसे तो हमारा प्रोग्राम कितना बल्कि हो जाएगा। मानो जैसे ये स्कैनर क्लास थी, ये यहाँ पे स्कैनर क्लास जो लाइब्रेरी में बनी हुई है, ये कितनी सारी क्लासेस को इंपोर्ट कर रही है, और कुछ जगह तो पूरा का पूरा पैकेज इंपोर्ट कर रही है, मतलब बहुत सारी क्लासेस इंपोर्ट कर रही है। तो इस तरीके से तो ये स्कैनर वाली क्लास की साइज बहुत बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी उसकी साइज नहीं है। यहाँ पे देखने को मिलेगा इट्स ओनली 20 KB, सिर्फ 20 KB की है, उसमें भी बेसिकली 20 KB कंप्रेस्ड साइज, क्योंकि उसमें जिप फाइल के अंदर है इसलिए 20 KB है। एक्चुअल साइज अगर मैं इसको उसमें से बाहर निकालूंगा तो 115 KB, तो भी काफ़ी छोटी है, कहने का मतलब ये है ये फाइल की साइज। लेकिन अगर इतनी सारी क्लासेस उसी के अंदर इंपोर्ट हो गई होती, और इंपोर्ट मतलब उसी के अंदर इंक्लूड हो गई होती, एम्बेड हो गई होती, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एम्बेडिंग होना, एम्बेड हो गया अगर इसके अंदर वो सारी क्लासेस एम्बेडेड हो गई, तब तो इसकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो ऐसा नहीं होता है इंपोर्ट करने से, ये बताया गया है, ठीक है। वापस पढ़ो अब इस स्टेटमेंट को, फटाफट से पढ़ो। अगला पॉइंट, यू डोंट नीड एन एक्सप्लिसिट इंपोर्ट स्टेटमेंट। आपको एक्सप्लिसिटली मतलब आपको यहां पे कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं। जैसे ये तो अपन ने स्कैनर को तो इंपोर्ट करना पड़ा, लेकिन अगर आपको java.util पैकेज, सॉरी java.lang पैकेज की कोई भी क्लास यूज में लेनी है, जैसे सिस्टम क्लास या स्ट्रिंग क्लास, जैसे हम यहाँ ले रहे हैं, देखो ये स्ट्रिंग क्लास यूज में ली, ये सिस्टम क्लास यूज में ली, ये दोनों क्लासेस कहाँ हैं, मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, ये सब जावा के अंदर यूटिल पैकेज की जगह लैंग पैकेज में है, दे आर इन दी लैंग पैकेज। इस लैंग पैकेज में हमारे पास में सिस्टम और स्ट्रिंग आपको सारी मिलेंगी, ये अपन मैथ क्लास जो यूज मिलेंगे वो भी यहाँ है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सिस्टम क्लास, ये स्ट्रिंग क्लास मिली और ये सिस्टम क्लास मिली, ये सब क्लासेस लैंग पैकेज का पार्ट हैं, और आपको इनको यूज करने के लिए कोई एक्सप्लिसिट इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। जबकि हमारी क्लास किसी और पैकेज का पार्ट, डेमो क्लास हम कहाँ बना रहे हैं, ये हमने बनाई है, मान लो डेमो क्लास यहाँ बनी हुई है, मतलब ये किसी डिफॉल्ट पैकेज का पार्ट है, लेकिन सिस्टम क्लास और स्ट्रिंग क्लास तो लैंग पैकेज का पार्ट है, तो उसको तो इंपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन हमें बस एक ही एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना है कि लैंग पैकेज के अंदर java.lang पैकेज की किसी भी क्लास को यूज करने के लिए आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड इन ईच एंड एवरी जावा प्रोग्राम। ओके, समझ में आई ये चीज, ठीक है। इसके बाद you can't use import statement to access multiple classes or interfaces with the same names from different package। मान लो दो पैकेज हैं, एक java.util पैकेज है और एक java.sql पैकेज है, इन दोनों पैकेज में दो क्लास हैं, डेट, दोनों का नाम सेम, तो मैं यहाँ पे उस केस में इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख के उनको इंपोर्ट नहीं कर सकता, करा तो एरर आ जाएगा प्रोग्राम में, ठीक है। तो हमें कैसे यूज करना पड़ेगा, उनका पूरा नाम लेके ही पुकारना पड़ेगा हर बार आपको लिखना है java.util.date java.sql.date, ठीक है। पर सर मान लो हमको ये SQL वाली डेट यूज नहीं करनी होती, हमें सिर्फ util की यूज करनी है, तो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। पर आप इन दोनों डेट को एक ही प्रोग्राम के अंदर यूज में लेना चाहते हो, तो उस केस में आपको दोनों का फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम यूज में लेना पड़ेगा। इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया, आप अगर इस चीज को स्किप भी कर दोगे चलेगा, ओरेकल सर्टिफिकेशंस के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आगे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, यू कांट इंपोर्ट क्लासेस फ्रॉम सब पैकेजेस बाय यूजिंग एस्टेरिस्क। ये भी मैं बता चुका हूं पहले ही कि हमें अगर मान लो लैंग पैकेज के अंदर जो सब पैकेजेस हैं उनको भी इंपोर्ट करना है, या लैंग पैकेज के यूटिल पैकेज पकड़ लो, जैसे फॉर एग्जांपल इस यूटिल पैकेज के अंदर जो सब पैकेजेस हैं इनके अंदर की भी क्लासेस हमें इंपोर्ट करनी है, तो हम java.util.star लिख के नहीं कर सकते। java.util.star लिख के हम सिर्फ यूटिल पैकेज के अंदर की क्लासेस इंपोर्ट कर पाएंगे, उसके अंदर के सब पैकेज की क्लासेस नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है। A class from a default या unnamed package can't be imported in a named package। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और ध्यान रखो, अगर आपने कोई सी ऐसी क्लास बनाई, जैसे अभी अपन ने डेमो क्लास बनाई है, और इसको किसी पैकेज का पार्ट नहीं बनाया आपने, तो ये कौन से पैकेज का पार्ट हुई, हमने इसको किसी पैकेज का पार्ट नहीं बनाया, तो कौन से पैकेज का पार्ट है, डिफॉल्ट।
Okay, so if this is part of, हाँ okay, so if this is a part of a default package, अगर ये डिफॉल्ट पैकेज का पार्ट है तो इस वाली क्लास को कोई और दूसरे पैकेज में यूज में नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि वो इंपोर्ट करते टाइम क्या लिखेगा, पैकेज का नाम तो लिखना पड़ेगा ना कि इस पैकेज के अंदर ये वाली क्लास है, इसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो इस क्लास को यूज में नहीं ले सकता। मतलब एक डिफॉल्ट पैकेज को हम अननेम्ड पैकेज भी कहते हैं, मतलब हमारी डेमो क्लास एक अननेम्ड पैकेज का पार्ट है, जिस पैकेज का कोई नाम नहीं है। ऐसी क्लास को किसी दूसरे पैकेज के अंदर यूज में नहीं लिया जा सकता। बात समझ में आई क्या बोला? किसी को कोई कंफ्यूजन? प्लीज एनीवन वापस देखना। सर हाँ बोलो। सर अपन किसी पैकेज का नाम डिफॉल्ट रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि डिफॉल्ट कोई कीवर्ड नहीं है अपने इसमें। देयर इज नो कीवर्ड एज डिफॉल्ट। ठीक है, जावा के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स आप यूज में नहीं ले सकते, पर बाकी चीजें तो आप ले सकते हो यूज में। ठीक है, सो डिफॉल्ट पैकेज का मतलब डिफॉल्ट नाम नहीं हो गया, इसलिए मैंने वहां स्पेशली मेंशन करा अननेम्ड, मतलब ये पैकेज अननेम्ड है, इसका कोई नाम नहीं है। अगर आपकी क्लास किसी अननेम्ड पैकेज का पार्ट है तो आपकी क्लास को कोई दूसरे लोग यूज में नहीं ले पाएंगे। और इसीलिए ध्यान से समझो, जावा की लाइब्रेरी, जावा की एपीआई में जितनी भी क्लासेस हैं, ऑल दी क्लासेस आर पार्ट ऑफ सम पैकेज। सारी क्लासेस किसी न किसी पैकेज का पार्ट हैं। ठीक है, जैसे ये स्कैनर क्लास, तो इसमें भी पैकेज स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है? पैकेज डॉट जावा डॉट यूटिल। पैकेज स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मतलब कि ये यूटिल पैकेज का पार्ट है। आपको पूरी जावा की लाइब्रेरी में कोई सी भी क्लास ओपन करके आज आप घर पे ट्राई करके देख सकते हो, हर क्लास में पैकेज स्टेटमेंट लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, वो अननेम्ड क्लासेस नहीं, मतलब अननेम्ड पैकेज का पार्ट नहीं होती है। ओके, चलो तो आज की कहानी को मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं। टुमारो वी विल कंटिन्यू विद, बहुत शॉर्ट में हमको देखना है क्लास डेफिनेशन, इंटरफेस डेफिनेशन, जावा सोर्स कोड फाइल, ये कुछ मिसलिनियस छोटे से कुछ टॉपिक्स बचे हैं और बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस बचे हैं। देन वी विल डेफिनेटली बी कमिंग टू ये चैप्टर अपना मतलब फिनिश हो जाएगा और जावा ऑपरेटर्स पे आएंगे, जहां से असली मेहनत शुरू होती है, असली प्रैक्टिस शुरू होगी और असली प्रोग्रामिंग शुरू होगी। इसमें छोटी छोटी चीजों से शुरू करेंगे और इस चैप्टर के एंड होते होते आप पूरे बड़े प्रोग्राम खुद से बनाने लगोगे। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय। आज की क्लास यहीं खत्म।